हेलो बच्चों, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट। याद रखना, तीन केसेस हैं, उन तीनों केसेस को एक एक करके डील करेंगे। क्लियर है ना? तो कॉपी निकालो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट। याद रखना, चलो। प्रोजेक्टाइल थ्रू हाइट बेटा, प्रोजेक्टाइल थ्रू हाइट। तीन केसेस हैं, तीनों केसेस को एक साथ डील करेंगे वन बाय वन। सुनते जाना बच्चों। देखो, तीन केस कौन से हैं? लास्ट टाइम हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन का केस पढ़ा था ना। आज है हाइट से प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं। हाइट मतलब देखो, तीन केसेस बन सकते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट केस ये है कि ये हाइट है कोई h, ठीक है। h हाइट से कोई स्टोन थ्रो करना है। याद रखना, कोई स्टोन थ्रो करना है इस तरह से, इस तरह से। याद रखना, किसी एंगल के ऊपर। याद रखना, किसी एंगल के ऊपर। ध्यान से सुनो। मान लिया ये एंगल है बच्चों, ये लेवल के साथ, जो हाइट के लेवल के साथ, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ थीटा एंगल से गया है। सुनना बेटा, दूसरा केस क्या हो सकता है? फर्स्ट केस है ये, नोट करते चलना। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेम हाइट, सेम हाइट, लेकिन अब की बार मैंने जो स्टोन थ्रो किया है ना बच्चों, ये मैंने स्टोन जो है ना बिल्कुल इसके पैरेलल थ्रो किया है। याद रखना, हमारा जो हाइट, जो ग्राउंड लेवल है, उस ग्राउंड लेवल के बिल्कुल पैरेलल। याद रखना, ये दूसरा केस आता है। आपको पता है ये भी नीचे आएगा ना, तो इसका मतलब आपसे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? सुनो बेटा, ये मान लिया किसी स्पीड से ये यू से थ्रो किया है, ये भी यू से थ्रो किया है। सुनना, इसका थर्ड केस क्या है? इसका थर्ड केस बनेगा बच्चों, हाइट से, ये जो हाइट है यहां से नीचे की डायरेक्शन में ऐसे थ्रो कर दिया। मतलब समझो, इसका भी हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल होगा बेटा, इस स्पीड का, यानी कि यू स्पीड से। ध्यान से देखना, यू, ये मैं एरो बना रहा हूं ना, ये टेंजेंट के लोग है स्पीड बेटा। क्लियर है ना? तो देखो, ये इस तरह से नीचे गिरेगा। और ये वाला केस कैसे होगा बच्चों? ये केस इस तरह से होगा। देखते जाना, ये इस तरह से गिरेगा। सुनना भाई, गिरेगा। तीनों केसेस ध्यान से देखो, तीनों केसेस हाइट से है ना, और ये तीनों प्रोजेक्टाइल के केस हैं। ये भी, ये भी और ये भी। इनमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना समझो, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। बहुत आसान है बिल्कुल। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि भाई दो ही इक्वेशन होती हैं जिसके थ्रू आप सारी चीजें निकाल सकते हो। वो सबसे पहले वही लिखते हैं। चलो बेटा देखो, एक तो होती है x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर। आपने रेंज जो बताई थी ना, रेंज वो इससे निकलती है बेटा। याद रखना, जो एक्स एक्सिस में, क्योंकि रेंज किसके अलोंग होती है? एक्स के अलोंग कितना आगे बढ़ी है कोई चीज, चाहे इस केस की बात करो, चाहे इस केस की बात करो, चाहे इस केस की बात करो। क्लियर है ना बेटा? अगला पॉइंट है, एक y इज इक्वल टू क्या है? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, या टाइम वगैरह जो भी बेटा, फ्लाइट का या सिंपल किसी टाइम पे निकालना हो। क्लियर है ना? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैक्सिमम है। क्लियर है ना? गिरने तक का टाइम। लेकिन हो सकता है किसी और कि ये कह दे कि भाई बताओ 5 सेकंड बाद कितनी कितनी मतलब हाइट पे था वो। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो आप लोग वाई यूज करोगे ना, ये मैक्सिमम के लिए नहीं है, वो किसी इंस्टेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। क्लियर है ना? कि बताओ इतनी डिस्टेंस के ऊपर कितने टाइम में पहुंचा वो, तो इसका मतलब आप लोग क्या करोगे बताओ? टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी होगा वो। क्लियर है ना बेटा? वो सिंपल टाइम होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है पूरे यहां से यहां तक गिरने का टाइम। क्लियर है ना? अगला स्टेप सुनो, हाइट। हाइट ध्यान से देखो बच्चों, ये मैंने तीनों डायग्राम बनाए हैं, तीनों में ये दो इक्वेशंस यूज होनी है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, मान लिया बच्चों मैं स्टार्टिंग में ना इससे स्टार्ट करता हूं जो सेकंड लेवल पे रखा है, ठीक है। फिर इसको इनके थ्रू जोड़ के बताऊंगा। क्लियर? तो सुनो कैसे बेटा, एक बात बताओ, ये सेकंड केस देखो, ठीक है। ये लेवल के अलोंग, मतलब ऐसे रूप पे खड़े होकर ना पैरेलल थ्रो कर दिया। क्लियर ना? जैसे आप लोग वाटर के अंदर पता है ना, वाटर में हम चेक करते थे स्टोन थ्रो करके कि कितने बाउंस लेगा, तो मतलब पैरेलली थ्रो करते थे ना बेटा उसको। तो मतलब समझो उसके अलोंग क्या करता है, ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल बनता है। ठीक है? तो होगा क्या देखो, इसके अंदर क्या कंडीशंस लिखोगे? ये x के अलोंग वेलोसिटी है, y के अलोंग तो है ही नहीं, इनिशियल है नहीं ना, सिर्फ x के अलोंग दी गई है। तो इसका मतलब इस केस के अलोंग लिख रहा हूं मैं। सेकंड केस के अलोंग क्या है?
यू एक्स के अलोंग कितनी है बताओ, यू की वैल्यू, यू दे रखी है, एक्स के अलोंग यू वाई कितना है बच्चों, 0 के बराबर। आपको पता है ना वाई के अलोंग मैंने इनिशियली कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की है, सिर्फ एक्स के अलोंग प्रोवाइड की है। क्लियर है? अगला पॉइंट समझो, एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग कितना है, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है, एक्सेलरेशन तो एक्स में होता ही नहीं है बेटा। क्लियर है ना? तो एक्सेलरेशन की क्या है बताओ, 0 है एक्स के अलोंग। सिर्फ वाई में एक्सेलरेशन होता है, वो कितना होता है, जी, नेगेटिव जी। क्लियर ना? अब नेगेटिव बाद में ले लेंगे इसको, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये रेफरेंस आपने सेकंड इक्वेशन के लिए यूज करना, सेकंड डायग्राम के लिए। क्लियर है ना? ये पैरेलल वाला केस बता रहा हूं, तो सुनो अगला क्या है बेटा, इनसे क्या निकालेंगे, इसे सिंपल बात है, एक तो निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, पहला क्वेश्चन यही है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ ए फ्लाइट। सुनना, दूसरा क्या पूछेगा, रेंज, रेंज बताओ। ठीक है सर, मैक्सिमम हाइट क्यों नहीं पूछेगा? अरे मैक्सिमम हाइट तो बेटा जिस, देखो इससे ऊपर तो गई नहीं है ना, तो मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है जिस पे खड़े हो, ऑब्स्टेकल है, उसी की हाइट तो मैक्सिमम होगी ना, तो इसमें हाइट की टर्म पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? और ये आपसे पूछ सकता है वेलोसिटी बताओ किसी टाइम के ऊपर, यहाँ पे पूछेगा बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट टाइम, तो मतलब किसी टाइम के ऊपर। यहाँ तो u है ना, लेकिन यहाँ पे आते तो v की वैल्यू बदलेगी ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो v है बेटा वो बताओ, तो मतलब p पॉइंट पे v पूछ सकता है। तो देखो तीनों चीज दिखेंगे, तीसरा लिखो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, उस पूरे प्रोजेक्टाइल के अंदर कहीं पे भी वेलोसिटी की वैल्यू पूछ सकता है। तो पहली कंडीशन, तो देखो बेटा यूज कैसे करना है, पॉइंट टू पॉइंट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए पता नहीं, ये इक्वेशन यूज करते हैं, बिल्कुल सही। अब बताओ y किसके बराबर होगा, जब टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा यूज होगा तो y किसके बराबर होगा, अगर मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूं तो -h के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है ना ऊपर से नीचे देखते हो ना, नीचे चलते हो तो वो -h होती है, ऊपर चलते हो तो क्या होता है, +h होती है। तो इसका मतलब रेफरेंस लेवल है। तो यहाँ पे खड़े होके आप ये स्टोन यहाँ से यहाँ गिराए, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक का है, तो कितना नीचे आ गया बताओ y में, -h के बराबर है ना। तो मैं इस इक्वेशन को यूज करूं तो क्या होगा बच्चों, देखो माइनस का h इज इक्वल टू, आपको पता y में मैंने कोई वेलोसिटी प्रोवाइड स्टार्टिंग में नहीं करवाई, तो ये टर्म होगी 0। अब बताओ ये नीचे के डायरेक्शन में है g, तो इसका नेगेटिव g, क्योंकि हमेशा नेगेटिव एक्सिस है ना, तो इसका मतलब माइनस का हाफ इंटू में g इंटू में किसका स्क्वायर बच्चों, टोटल यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने कैपिटल T बोल लिया। क्लियर है ना? तो टोटल टाइम आ गया बेटा यहाँ से यहाँ तक गिरने का, तो यहाँ पे माइनस से माइनस क्या होगा बच्चों, कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई 2h/g का रूट बेटा, दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला, इसमें कोई एंगल का रोल नहीं आया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर है ना? दूसरी चीज रेंज, क्या निकालनी है बच्चों, रेंज। तो देखो रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने का एक ही फॉर्मूला है, देखो बेटा एक्स के अलोंग जा रहा है ना, ठीक है, एक्स के अलोंग कितनी वेलोसिटी है, एक्स, तो देखो रेंज के लिए ये इक्वेशन यूज करके देखो बेटा, तो एक्स आर के बराबर हो जाएगा। देखो रेंज इज इक्वल टू यू एक्स टी, यू एक्स कितना है यू, देखो बेटा टी कितना है, टोटल रेंज, यहां से यहां तक क्या यूज करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहां पे क्या यूज करोगे, टाइम ऑफ ए फ्लाइट, प्लस का साइन, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आपको पता है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, एक्स एक्सेलेरेशन एक्स में होता ही नहीं है बेटा, वाई में होता है सिर्फ ग्रेविटी, तो मैं कहता हूं यू टी हो गया बेटा, यू इंटू टी, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, यू है कितना, इनिशियल वेलोसिटी यू है बेटा, और यहाँ पे क्या आ गई, टी की वैल्यू कितनी आ गई, √2h/g, तो दैट इज द रेंज। सिर्फ याद रखना ये रेंज है, इसमें कोई एंगल का रोल नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g और रेंज होती है u इंटू √2h/g, और मैक्सिमम हाइट तो जिस बिल्डिंग पे खड़ा होना पैरेलल तो सिर्फ वही हाइट मानी जाएगी ना, तो मैक्सिमम हाइट तो बिल्डिंग की हाइट के बराबर ही आएगी। ठीक है ना? अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट है कि बेटा जब ये यहाँ आ जाएगा P पॉइंट पे, यू से तो थ्रो किया है, लेकिन इसकी आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे u की वैल्यू तो सेम रहनी है। सुनो बेटा, क्यों, क्योंकि u में तो एक्सेलरेशन है ही, नीचे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, हर जगह आप लोगों को दिखाई देगा कि u कभी बदलता नहीं है, जब तक एक्सेलरेशन नहीं होता तब तक ना स्पीड घटती है ना बढ़ती है। तो इसका इनिशियल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या रहेगी, हर जगह सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी u की वैल्यू लो बेटा, यहाँ जब स्टोन गिरेगा तो u क्या है, सेम ही रहेगा, एक्स एक्सिस में हर जगह पे u की वैल्यू सेम रहेगी, सब बदले क्या की, y के अलोंग वैल्यू, वेरी गुड, y के अलोंग, क्योंकि y में क्या होता है, ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे उसको अट्रैक्ट करेगी ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो v ये है ना बेटा, ये कंपोनेंट जो ये नीचे वाली वैल्यू मैंने एरो बनाए हैं, ये बदलेंगे बार बार, ये बदलेंगे बार बार एरो y वाले। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा जो बीच से जाएगा, किसी पॉइंट में पूछ लो बेटा, चाहे यहाँ पूछ लो, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना। अब क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये रिजल्टेंट वैल्यू बताओ कितनी होगी किसी पॉइंट के ऊपर, तो आपको पता है ना कि पहले ये निकालना पड़ेगा, ये तो u है, तो इसका हम लोग ये कैसे निकालोगे, बिल्कुल सही बात है, कौन सी इक्वेशन यूज करके, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ तो देखो यहाँ पे जो y वाला कंपोनेंट है, देखो ये तो x है, y वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये तो ux है, और ये यहाँ पे क्या होगा बताओ, u
एक्स की वैल्यू तो हर जगह सेम है ना, तो इसका मतलब ये वी वाई, कोई वाई की वैल्यू आएगी वाई एक्सिस में कितनी आएगी बताओ। तो ये वैल्यू आएगी, मैं बता देता हूं तुम्हें, यू एक्स तो यू के बराबर है, वी वाई आएगी यू प्लस ए टी। अब यू वाई प्लस में ए इंटू टी, ए वाई इंटू टी। तो बताओ यू वाई कितना है 0, आपको पता है इनिशियली तो y में एक वेलोसिटी दी नहीं गई है, तो इसका मतलब ये होगा यू वाई। तो वी वाई कितना आ गया बच्चों, वी वाई आ गया ए वाई इंटू टी। ए वाई कितना है g, तो इसका लो g इंटू में t, ठीक है ना। अगर नेगेटिव यहाँ साइन लोगे तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पता है तो बेटा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव में तो ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी वाई है जी टी, याद रखना ये वी वाई आ गया। और आपको पता है नेट वैल्यू क्या होती है, वी आर की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगी बच्चों, देखो वी आर इज इक्वल टू, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ इस इक्वेशन में, नहीं मैं यही नोट कर देता हूँ, चलो वी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट ऑफ, देखो ये तो यू ही है ना हर जगह पे, तो रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस कितना आगा बताओ, जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। याद रखना ये नेट वेलोसिटी है, मतलब किसी टाइम के ऊपर पूछ लेना आपसे और आपको ये पता होना चाहिए सर हाँ ये टी टाइम पे नेट वेलोसिटी कितनी होगी। जैसे वो स्टोन थ्रो करेगा बेटा, स्टोन जो है ना क्या करेगा, वो पाथ लेगा, तो उसकी नेट वेलोसिटी किसी टाइम पे आएगी यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, दैट इज वी आर रिजल्टेंट वैल्यू। यहाँ पे सर यहाँ पे कोई और टाइम आएगा, वो टाइम यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, यहाँ पे कितनी होगी सर इस पॉइंट पे, तो आप यहाँ पे अलग टाइम आएगा तो वो टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आपकी नेट वेलोसिटी आती जाएंगी पूरे पाथ के ऊपर। क्लियर है ना। अगला पॉइंट सर ठीक बात है, अगला है बेटा एंगल, कि भाई ये देखो यह एंगल कितना बनेगा। देखो बेटा मान लिया मैं यहाँ पे मान लो अल्फा एंगल है, तो किसी पॉइंट के ऊपर कितना एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ नेट वेलोसिटी का, तो आप लोग पता है आप लोगों को tan अल्फा होता है ना, ये रिजल्टेंट है लो बेटा, ये रिजल्टेंट है। ये एंगल भी मान लिया ये अल्फा 1 ये अल्फा 2, किसी पॉइंट पे भी अल्फा एंगल निकाल सकते हो ना। तो मान लिया मैं अल्फा 2 निकालना चाह रहा हूं, तो मैं देखो tan अल्फा 2 निकालो डायरेक्शन के लिए, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, पता है ना इस बात का। तो बताओ यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर जीटी है, तो इसका मतलब वी वाई अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, यू के बराबर है। लो बेटा आप लोग यहाँ से एंगल भी बता सकते हो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कितना एंगल बन रहा है उसका। ये एंगल बेटा ये एंगल सेम थोड़ी रहेगा, ये तो बदल रहा है ना, तो ये एंगल बदलेगा, और ये गिरेगा तो कितना एंगल होगा। तो ये चीज भी आपसे मतलब इस तरह से आपसे कोई भी एंगल पूछा जा सकता है कि भाई बताओ वहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, बहुत ही कॉमन बात, मुझे लगता है ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये हाइट जब लेवल एक डायरेक्शन में थ्रो करते हैं ना तब का केस है। क्लियर है ना। अपनी कॉपी में नोट कर लो एक एक पॉइंट, किसी पॉइंट पे नेट वेलोसिटी, टाइम ऑफ लाइट और रेंज। ठीक है, ये फैक्टर बेटा ये स्टार लगा ले, तो ये दूसरा कौन सा है, ये नेट वेलोसिटी एंगल वाला पार्ट, और ये क्या है बताओ, ये वाई कंपोनेंट किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, और ये दो इक्वेशंस आपको क्लियर, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, बस इतनी सी बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये दो इक्वेशन का पीछा मत छोड़ना, ये प्रोजेक्टाइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लिया बच्चों देखो ये केस, फर्स्ट केस लेके आते हैं, ठीक है ना, नोट कर लिया अपनी कॉपी में। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये अभी मैं यूज करूंगा तो मुझे साथ साथ बोलना।